देखा देखी। एक गांव में एक बनिया ने 100 रुपये किसान को इन्वेस्ट के तौर पे दिए थे, यानी किसान को पैसों की ज़रूरत थी और यह बात जानने पर बनिया ने खुद सामने चलकर उसे 100 रुपये ऑफर किए थे और कहा था कि तुम इनसे जो भी अपने खेत में फसल उगाओगे उससे मुझे कुछ हिस्सा दे देना। इसी गांव में रहने वाला चमार किसी भी तरह अमीर बनने के सपने देखा करता था। चमार ने कई तरह लोगों से पूछा और अलग अलग तरीकों से जानने की कोशिश की कि आखिर अमीर कैसे बना जा सकता है, लेकिन कोई भी उसे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। चमार हमेशा देखता था कि बनिया बड़ी ठाट बाट से जीता है, उसके पास वह सब कुछ है जो इंसान को चाहिए होता है, यानी कि उसकी नज़र में बनिया अमीर था। एक बार चमार के मन में विचार आया, क्यों ना मैं बनिया के जैसा ही सब कुछ करूं तो मैं भी उसके जैसा अमीर हो जाऊंगा। उस दिन के बाद चमार ने बनिया पर नज़र रखना शुरू कर दिया और वह देखता कि बनिया कैसे अपनी दिनचर्या जीता और क्या क्या करता। एक दिन बनिया तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा, उसके पीछे पीछे नज़र रखते हुए चमार भी निकल पड़ा। तीर्थ पर नदी के पास बनिया ने एक लोटा पानी भरा और सूर्य को नमस्कार करते हुए वह एक संकल्प लेते हुए बोला कि इस वर्ष मैंने जो किसान को 100 रुपये दिया है वह भगवान को अर्पण करता हूँ, यानी कि मैं अब वह उससे वापस नहीं मांगूंगा। चमार ये सब देख रहा था, उसे लगा कि यही गुप्त तरीका है जिससे बनिया इतना धनवान बन गया होगा। चमार के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह वहीं पर बनिया से मिला और बोला कि वह भी यात्रा करने आया है और उसे 100 रुपये की सख्त ज़रूरत है, इसलिए बनिया ने उसे 100 रुपये दे दिए। बनिया चमार को जानता था क्योंकि वह उसे गांव का था, फिर भी बनिया ने पूछा, तुम्हें किस लिए यह 100 रुपये चाहिए? चमार ने कारण नहीं बताया और बोला कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, आप बस मुझे पैसे दे दीजिए, मैं जल्दी उन्हें वापस कर दूंगा। बनिया ने चमार को 100 रुपये दे दिया और वहाँ से चला गया। बनिया के जाने के बाद चमार ने भी वही किया जो बनिया ने किया था, यानी कि उसने एक लोटा पानी लिया और सूर्यदेव के आगे अपने पानी अर्पण करते हुए बोला कि मैं बनिया के लिए 100 रुपये भगवान को अर्पण करता हूँ। चमार खुश होते हुए और यह सोचते हुए कि वह बनिया की तरह जल्द ही अमीर हो जाएगा, अपने घर लौट आया। फसल कट गई और किसान जैसे बनिया ने 100 रुपये दिए थे उसे काफ़ी फ़ायदा हुआ, इसलिए वह अपनी फसल का कुछ हिस्सा लेकर बनिया के घर आया। किसान ने बनिया से बोला, आपका 100 रुपये का हिस्सा इसमें से ले लीजिए, अगर आप चाहो तो कुछ ज़्यादा भी ले सकते हैं। बनिया किसान से बोला, मैं यह नहीं ले सकता क्योंकि मैंने जो तुम्हें 100 रुपये दिए थे मैं भगवान के आगे संकल्प करके उनके नाम करके आया हूँ, इसलिए अब उन पर मेरा कोई हक नहीं है। एक किसान बोला, लेकिन मैंने आपसे पैसे लिए हैं इसलिए मैं आपको ज़रूर वह वापस करूंगा, लेनदार होने के नाते यह मेरा फ़र्ज़ है। बनिया ने किसान से कहा, देखो इस हिस्से में को मैं नहीं ले सकता और तुम देना चाहते हो तो एक तरीका है, तुम इस हिस्से को किसी गरीब को दे दो या अपने रिश्तेदार को दे दो, ऐसा करने से तुम्हारा फ़र्ज भी अदा हो जाएगा और मेरा संकल्प भी नहीं टूटेगा। ये सब होते हुए सांस ली और चमार भी देख रहा था। किसान के जाने के बाद बनिया की नज़र चमार पर पड़ी, उसे देखते ही बनिया बोला, क्यों भाई मेरे 100 रुपये वापस नहीं करने हैं क्या? चमार बोला, कैसे वापस करूं, मैंने वह 100 रुपये भगवान को संकल्प करके उनके नाम कर दिए हैं, बिल्कुल आपकी ही तरह। चमार की बात सुनकर बनिया हंसने लगा और बोला कि कैसी मूर्खों जैसी बात कर रहे हो, वैसे वह अर्पण किए जाते हैं जो किसी को दिए हों, वह नहीं जो किसी से लिए हों। किसी से लिए पैसे वापस समय पर दे देना यह लेने के लिए जिम्मेदारी होती है, इसलिए तुम मुझे मेरे 100 रुपये वापस दे देना, वरना मैं जोर ज़बरदस्ती करके भी ले सकता हूँ। फिर क्या था, चमार करने गया था नकल लेकिन अपना नुकसान करवा बैठा। आज की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें दूसरों की काम को सिर्फ दूर से देखकर सफल नहीं हो सकते। बिना पूरी जानकारी हम उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं तो गलतियाँ होती हैं और नुकसान भी होता है, इसलिए कोई भी काम या रास्ता बिना जांचे परखे अपनाना नहीं चाहिए। दोस्तों कहानी अगर पसंद आई हो, समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।